मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 म्यूजिक क्लास मित्रों यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों यह एमसीक्यू विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। मित्रों यदि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहते हैं, आजीवन म्यूजिक का सभी प्रश्नों का आंसर याद रखना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन हमारे साथ रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें और कमेंट्स में आंसर जरूर डालें ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों और आज का पहला प्रश्न आपका है, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदशक सूर्यांतर कितनी बार आने चाहिए? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में आपका 1 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 बार आने चाहिए। मित्रों कमेंट्स में आप लगातार आंसर दीजिए ताकि जैसे आपका स्कोर को हम नोट कर सकें और जैसे लास्ट में बताएं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? और से बताइए षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो मित्रों 3:4, बी में 3:2, सी में 4:3 और डी में मित्रों 1:2। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3:2, मतलब बी आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर लीजिएगा, षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? ए में आपका 4:2, बी में 3:2, सी में मित्रों 4:3, डी में 2:4। मित्रों फट से बताइए कि षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है। तो मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4:3 आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर लीजिएगा, आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? ए में आपका जो मित्रों ऑप्शन है 5 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फिर से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं। तो मित्रों कुल 3 स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर कीजिएगा, किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं। इन स्वरों को क्या कहा जाता है? जैसे कोई भी स्वर का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई अनदर स्वर भी न की मात्रा मतलब कम मात्रा में जैसे निकलता है, उस स्वर को क्या बोला जाता है? विवादी स्वर। बी में आपका है सूर्यांतात्मक स्वर, सी में संवाद और डी में मित्रों स्वयंभू स्वर। यदि आप इस प्रश्न को बारीकी से पढ़ते हैं और बारीकी से यदि ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो आंसर आपका डायरेक्ट में आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू स्वर बोला जाता है क्योंकि स्वयं मित्रों जैसे बाहर निकलता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, तानपुरे की मंद्र सा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? ए में आपका गंधार है, बी में धैवत है, सी में मध्यम है, डी में आपका निषाद है। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे की मंद्र सा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैवत आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे, पंचम षड्ज से कितना गुना ऊंचा है? फट से मित्रों बताइए कि पंचम षड्ज से कितना गुना ऊंचा है? 12/3, 11/4, 11/2 या 11/3। मित्रों फट से बताइए कि पंचम षड्ज से कितना गुना ऊंचा होता है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11/2, अर्थात सी नंबर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत परिजात के अनुसार
अगर हम बिना की तार को 36 इंच का माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? ए में आपका मध्यम, बी में धैवत, सी में तार, डी में आपका गंधार है। मित्रों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैवत आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पंडित अबोहल ने तार, षड्ज तथा मेरु के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया है? ए में आपका मध्यम है, बी में पंचम है, सी में धैवत है, डी में आपका निषाद है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। पंडित अहोबल ने मेरु तथा घोड़ंच के मध्यम किस स्वर को रखा है? ए में आपका मध्यम है, बी में तार ऋषभ है, डी में तो तार षड्ज है और सी में तार षड्ज है, डी में आपका पंचम है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तार षड्ज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर लीजिएगा। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? ए में आपका गंधार है, बी में पंचम है, सी में षड्ज है, डी में आपका मध्यम है। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षड्ज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक सप्ताह को कितने सेंट में बांटा गया है? इससे मित्रों बताइए कि एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है। ए में 500, बी में 1000, सी में 900, डी में आपका 1200 है। मित्रों फट से बताइए कि एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एक सेट को मित्रों 1200 सप्ताह में बांटा गया। एक सप्ताह को मित्रों कितने सेट में बांटा गया? तो 1200 सेट में मित्रों बांटा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर खेल लीजिएगा। सेंट शब्द का जनक किसे माना जाता है? ए में आचार्य बृहस्पति, बी में एलिस, सी में सेवर्ट, डी में जैक्सन है। मित्रों फट से बताइए कि सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, एलिस, नहीं विदेशी है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार दें, ठीक है। पंडित सारंगदेव के अनुसार जहां मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसे स्वर समूह को क्या कहलाता है? ये में आपका है मित्रों सप्तक, बी में जाति, सी में मूर्छना, डी में आपका ग्राम है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब मित्रों ग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है? ए में आपका हारमोनी है, बी में ऑक्टेव है, सी में स्केल है, डी में आपका स्टाफ है। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पाश्चात्य संगीत में ग्राम को मित्रों स्केल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? उससे मित्रों बताइए कि ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की। ए में आपका भरत साहब, बी में मतंग साहब और सी में मित्रों दत्तिल साहब और डी में आपका नारद साहब। फट से मित्रों बताइए कि ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या मित्रों मतंग साहब किए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? ए में आपका 3 ग्राम, बी में 2 ग्राम, सी में 1 ग्राम, डी में आपका मित्रों 4 ग्राम। और मित्रों तो बताइए कि महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 ग्राम का वर्णन किए हैं। नहीं, महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? 2 ग्रामों का, 1 ग्राम को इन्होंने हटा दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती हैं? 22, 66, 40, 12। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
कि प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती है। तो मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक ग्राम में कुल 22 श्रुतियां होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां होती थी। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां होती थी। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सड़ज ग्राम में मित्रों ऋषभ की कुल 3 श्रुतियां होती है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियां से युक्त था। और से बताइए मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। ए में आपका 5 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियां से युक्त था। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियां पर थी, तो 3 श्रुतियों पर थी। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपका है, 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। ए में आपका ग्राम है, बी में मूर्छना है, सी में जाति है, सी में आपका थाट है, डी में आपका थाट है। मित्रों फट से बताइए 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह तथा अवरोह को क्या कहते हैं। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इसी को हम लोग मूर्छना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। तो मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। तो मित्रों एक ग्राम में कुल 7 मूर्छनाएं होती है और ग्रामों की संख्या कुल 3 है, तो 70 का 21 कुल मूर्छना 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं होती है, तो 7 ही होता है। नहीं, ये पहला आंसर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई है। 3, 6, 5, 4। फट से मित्रों बताइए कि मूर्छना के कुल कितने प्रकार माने गए हैं। तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि मूर्छना के कुल प्रकार जो माना गया है 4 प्रकार माना गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भरत साहब के अनुसार सड़ज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बिना के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए। ए में आपका धैवत है, बी में मध्यम है, सी में गंधार है, डी में आपका सड़ज है। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब के अनुसार सड़ज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बिना के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सड़ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकार के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। ए में आपका 56 है, बी में 84 है, सी में आपका 86 है, डी में आपका 108 है। मित्रों फट से बताइए इस सड़ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकार के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 56 मूर्छनाएं के रूप में जो धारण करती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। ए में आपका भैरवी हो जाएगा, ए में भैरवी, बी में सुदर्शन, सी में हरिनाशवी, डी में आपका सौरी। प्रश्न मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौवीरी होता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वर से मिलते हैं। ए में मित्रों आपका अविरुद्धता है, बी में उरायता है, सी में रजनी है, डी में अश्वक्रांता है। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वर से मिलते हैं। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी रजनी आपका मित्रों आंसर क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। फर्स्ट मित्रों बताइए कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा काफी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है षडजग्राम की सातवीं मूर्छना का क्या नाम है। ये मित्रों आपका है अभिद्रक्ता, बी में रजनी, सी में उत्तरायता, डी में सवीरी सॉरी। फर्स्ट मित्रों बताइए कि षडजग्राम की सातवीं मूर्छना का क्या नाम है। तो मित्रों बताते चले कि षडजग्राम की सातवीं मूर्छना का जो मित्रों नाम है उसको अभिद्रक्ता राम है। एप्पल आंसर आपका सही है, अभिरुद्धकता। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका षडजग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। इससे मित्रों बताइए कि षडजग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। ए में आपका हरिनस्व है, बी में उत्तर मंद्रा है, सी में उत्तरायता है, डी में आपको कलोकनता है। और से मित्रों बताइए कि षडजग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर मंद्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। फर्स्ट मित्रों बताइए मूर्छनाओं के 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। ए में आपका पूर्णा है, बी में शुद्धा है, सी में साढ़ और डी में आपका साधारणा है। मित्रों फट से बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्धा, ऑप्शन नंबर बी आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर करेंगे शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वह कहलाती है। ए में आपका गंधार मूर्छना, बी में अंतर मूर्छना, सी में संतरा मूर्छना, डी मित्रों विकृति मूर्छना। फर्स्ट मित्रों बताइए कि शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहलाती है। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतरा मूर्छना मित्रों कहते हैं। अगले प्रश्न पर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट ताने बनती है। ए में आपका 256 है, बी में 1020 है, सी में आपका 1243 है, डी मित्रों 5040 है। मित्रों फट से बताइए कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट ताने बनती हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5040, मतलब 50-40 अब याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है। ये में आपका भरत साहब का, बी में मतंग साहब का, सी में कोहल साहब का, डी में आपका सारंगदेव। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतंग साहब को मित्रों कहा जाता है। अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जातियां कितनी मानी जाती है। ए में आपका 22 है, बी में 16 है, सी में 21 है, डी में 18 है। मित्रों फट से बताइए कि जातियां कितनी मानी जाती है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल जातियों की संख्या जो मित्रों 18 मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारत के काल में किस गायन का प्रचार था। ए में आपका ख्याल है, बी में टप्पा है, सी में मित्रों आपका जाति है, डी में आपका ग्राम है। और से बताइए कि भारत के काल में किस गायन का प्रचार था। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जाति का प्रचार था। ऑप्शन नंबर मित्रों सी आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा षडजग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है। ए में आपका 7 है, बी में 18 है, सी में 16 है, डी में आपका 11 है। मित्रों फट से बताइए कि षडजग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षडजग्राम से मित्रों कुल 7 जातियां उत्पन्न होती है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा
कि मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है। ए में आपका 36 है, बी में 18 है, सी में 10 है, डी में आपका 11 है। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यम ग्राम से कुल जो है मित्रों आपको जैसे जातियां जो उत्पन्न होती है कुल 11 जातियां उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सरज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी है। फट से बताइए कि सरज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी है। ए में जो आपको मित्रों 7 है, बी में 4 है, डी में 18 है, सॉरी सी में 18 है, डी में आपको 5 है। मित्रों फट से बताइए कि सरज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी होती है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है। फट से मित्रों बताइए मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है। ए में जो मित्रों आपका ऑप्शन है 3, बी में 4, सी में 18, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है। तो मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम ग्राम से कुल मित्रों 3 शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है। मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है। ए में आपका मध्यम ग्राम है, बी में सरज ग्राम है, सी में गंधार ग्राम है, डी में मित्रों गंधारी जाति नहीं होती है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधारी जाति जो है मित्रों मध्यम ग्राम से मित्रों उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है। ये मित्रों आपका सरज ग्राम है, बी में मध्यम ग्राम है, सी में गंधार ग्राम है, डी मित्रों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है। तो मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सरज ग्राम। एप्पल आंसर आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि सड़जी तथा आंधी जाति अवधि जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है। ए में आपका मध्यमी है, बी में मित्रों सड़ज कौशकी है, सी में आपका है सड़ज सही सर्दी दिव्यचा और डी में मित्रों कार्मावती। मित्रों फट से बताइए कि सड़जी तथा आंधी जाति के मिश्रण से किस जाति का उत्पन्न होती है। तो 44 में प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़ज कौशकी। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं। ए में आपका 18 है, बी में 9 है, सी में 10 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि जातियों के कुल कितने लक्षण माने गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जातियां के कुल मित्रों 10 लक्षण माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। फट से मित्रों बताइए कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं। मित्रों ए में आपका 16 है, बी में 18 है, सी में 8 है, डी में आपका 10 है। मित्रों आप हमारे साथ कमेंट्स में प्रतिदिन आंसर को डाला कीजिए और प्रतिदिन मित्रों जो है आप क्लास को रात्रि 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो मित्रों विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं। तो 46 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 8 लक्षण वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में हुई थी। मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में, तो मतलब सर्वाधिक हुई थी सीधा सीधा याद है भारत खंडे के काल में, भारत के मध्य काल में, सी में पूर्व वैदिक काल में, डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में हुई थी। तो मित्रों 47 में प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। फिर बताते चले कि जाति ज्ञान का प्रचार मित्रों जो हुआ था मध्य काल में सबसे अधिक हुआ था। ठीक है। इस प्रकार
इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के, और जैसे कि बार बार हम बताते हैं कि जैसे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट होने से पहले 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 47 क्वेश्चन है, तो 47 तक आप लिख लीजिए बिफोर एकदम। और जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट्स आंसर दीजिए, और उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। यदि दोनों का आंसर टैली कर गया तो आपको सही कर देना है, यदि दोनों का आंसर टैली नहीं किया तो क्या कर देना है, गलत कर देना है। हम जो बोले आंसर और जो आपका आंसर था यदि दोनों एक बराबर हो गया, जैसे हम बोले ऑप्शन नंबर बी आपका बी आंसर है तो सही है, हम बोले सी आपका यदि ई आंसर है तो आपका गलत है। तो इस तरीका से आप लास्ट में काउंट कर करके हमको बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ, ताकि मित्रों आप प्रत्येक प्रकार से मित्रों प्रश्नों को सॉल्यूशन कर करके मित्रों आपको गाइडलाइन किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में तो मित्रों आंसर डालना एकदम ना भूलें। मित्रों यदि एसटी क्वालिफाई होना चाहते हैं बीपीएससी डीएसएसबी नेट केवीएस मित्रों सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों जो जिनको म्यूजिक से पढ़ना है यह चैनल अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें, जो तत्काल आपको संपूर्ण सुविधा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।